तरफ बचपन। हृदयनाथ मंगेशकर पिता है, लता जी दीदी है, जी जी पूरा जी। खानदान, मतलब आप। जी बचपन में तो बस यूं ही लगता था जैसे कुछ ऐसे अलग तो नहीं लगता था। ये प्रेशर शायद थोड़े मतलब बड़े होने के बाद थोड़ा एहसास हुआ कि हाँ, ये क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और लोगों की भी एक क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन होती है कि ये अच्छा ही गाता होगा। या कुछ साल तक तो मैं किसी से मतलब कभी जिक्र भी नहीं किया कि मैं गाता हूँ, या दोस्तों में भी। तो अच्छा। हाँ मतलब क्या कहते हैं, अपनी जितनी ग्रोथ होती है मेंटल मेच्योरिटी या म्यूजिक में स्पेशली, और एहसास होता है कि हम लोग मतलब कितना सीखना है, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी मुश्किल चीज है। तो अ, खैर बचपन से मतलब गाना तो सीख रहे थे, लेकिन तब इतना एहसास नहीं था। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई वाज पंडित बॉर्न इन इट। हृदयनाथ तो मंगे हाँ जी। मतलब पंडित हृदयनाथ मंगेशकर भी अपने आप में एक ऐसा ईश्वर का वरदान है कि जी उनका जी संगीत जो है, जो उन्होंने 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले बनाए थे गाने, वो अब लोगों को समझ में आ रहे कि यार ये गाना जी ऐसा है। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो बिल्कुल। ऐसे संगीत के औघड़ों के बीच में रहना हम्म। और वो संस्कार मिलना, तो जाहिर तौर पर क्या है कि शेरों के साथ शेर ही होते हैं। जी बिल्कुल, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि बचपन से ही अच्छे मतलब एक म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक नहीं, मतलब जो भी आर्ट्स है उसके अच्छे संस्कार हम पर, मतलब हमारी तरबियत में वो उसका इजाफा जरूर है। मतलब ये नहीं कि हमको बिठा के सिखाया या कुछ ऐसा, लेकिन बस एक उनके साथ रह के एक इंसान अब्जॉर्ब करता है, और कुछ तो जेनेटिक भी होता है। तो अ, मतलब वही। वो जेनेटिक हाँ मतलब एक एक एहसास होता है, मतलब एक थोड़ा बड़े होने के बाद ये हुआ कि हमारी पसंद भी काफी मिलती जुलती। ये नहीं कि हमको सिखाया गया कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक क्या कहते हैं पैदाइशी शायद होगा वो, कि हमारी मतलब काफी सारी अ, चीजों में हम एस्थेटिक सेंस जिसे हम कहते हैं, तो वो जी काफी जी। सारा शायद पैदाइशी हमारा खानदान का एक जैसा ही है, मुझे ऐसा लगता है। आप म्यूजिक एल्बम लेके आ रहे हैं बड़े लंबे गैप के बाद, तो इतना लंबा समय क्यों लिया आपने? इसके काफी सारी वजूहत है एक्चुअली। मेरा लास्ट जो एल्बम एज सच 2000 शायद 14 में रिलीज हुआ। जी। तो उसके और बड़ा बाद तो खूब। मैंने एक दो सिंगल्स भी रिलीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ऐसे कुछ नो पर्टिकुलर रीजन एज सच, कुछ वक्त तो अच्छा प्रोडक्शन करने में भी गुजरता है। बिकॉज जो मेरी पिछली एल्बम है, मुझे काफी सारे मतलब लोगों से बहुत अच्छा सुनने को मिला, स्पेशली इंटरनेशनली। सो अब ये जो मेरा एल्बम है, ये मेरा सोलो एल्बम है। उसमें तो खैर दीदी का नाम था, एक बहुत बड़ा उससे एक पुश मिला, लेकिन उसकी प्रोडक्शन वैल्यू जो है उसकी भी काफी कुछ लोगों में तारीफें हुई। तो उसी मयार का मुझे करना था कि अब जो कुछ लोग मुझे जिन्होंने सुना है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई होगी कि एटलीस्ट वो लेवल का एक होना चाहिए। और आपको तो मालूम है इस इट्स इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस, एन आर्टिस्ट, जहाँ मतलब रेजिंग ऑफ फंड्स एंड इट्स नॉट सो सिंपल। तो बस यही वक्त थोड़ा उसमें गुजरा कि आई वांटेड टू डू अ गुड जॉब। सो मतलब मुझे मुझे जहां तक याद पड़ता है, करेक्ट मी आई एम इफ आई एम रॉन्ग, पंडित जी ने, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने सूफियाना कलाम के नाम पे मेरे ख्याल पूरे इसमें डोलकर डोलकर के बीच में वो एक बढ़िया सा पंजाबी फोक डालते हैं।
अलग हाँ, अलग अंदाज में। वो फोक है, वो उसके फोक है, वो अलावा सूफियाना शायद नहीं है। उन्होंने कोई सूफियाना गाए नहीं है। नहीं, कभी मतलब शायद उस अंदाज से जाने वाला एक गाना उनका है, वो है आई थिंक यारा सिली सिली, जो हाँ, नॉर्थ वेस्ट का एक काफी मशहूर फोक धुन है वो। तो वो एक शायद मिसाल मुझे याद आती है। और जहां तक ढोलकर का सवाल है, जहां वो फोक उसमें इंट्रोड्यूस, वो फोक गाना ही है शायद। क्या बल्ले बल्ले वो गाते हैं उसमें बीच में, या मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या था। मतलब मुझे मुझे मैं हाय रब्बा लगता नहीं दिल मेरा, जी जी जी। वो जब पहली बार मैंने सुना था तो मैं ऐसा हाँ, ऐसा वो फ्लैट हो स्टेज गया पे था भी गा, कि ये जी जी जी, वो गाते हैं स्टेज ढोलकर पे। के बाद ये कहाँ से आ जाएगा इसमें। जी 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 जी, वो उनकी उनकी वो खासियत है, उनका वो अछूता अंदाज है, जहां वो ही मिक्सेस राग्स एंड वेरी इजीली। मतलब उनकी इतनी, क्या कहते हैं, हिज व्हाट इज दैट वर्ड, कंट्रोल कहिए, या यू नो ही इज सो परफेक्ट विद दैट, ही कैन वेरी वेल मिएंडर एक राग से दूसरे राग में इतनी सीमलेसली, वो आसानी से कर सकते हैं। वो स- बहुत मुश्किल चीज है। आपका रुझान जो है वो मतलब किस कैसे पंजाबी फोक और पंजाबी सूफियाना और इस तरफ कैसे हुआ, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ की तरबियत नाट्य संगीत और उस तरह की ज्यादा क्लासिकल जी म्यूजिक, नाट्य संगीत, लता जी का जी जी जी। वेल आई डोंट नो, मतलब मुझे शायद कुछ याद तो है, मतलब बचपन से एक्चुअली हम लोग तो दीदी के म्यूजिक के ऊपर ही पले बड़े हैं, और संस्कार तो उनके गाने से ही ज्यादा उनके साथ, मतलब बचपन में ही प्रोग्राम्स में जाना, तो रिहर्सल सीखना। और मैं ऐसी जनरेशन से हूँ जहाँ मेरे जो फ्रेंड्स थे, या मेरे जो बड़े कजन्स थे, वो ज्यादा इंग्लिश सुनते थे गाने, तो हम लोग ज्यादा इंग्लिश भी सुनते थे उस एक जमाने में। हमारे जमाने के जो भी पॉप सॉन्ग्स थे, जो भी माइकल जैक्सन कहिए, या एबा, या बीटल्स का बहुत बड़ा हमारे घर खानदान में एक रिस्पेक्ट और एक एड्यूलेशन है। मेरे सभी आंट्स और पिताजी भी पागल हैं बीटल्स के। तो वो भी संस्कार थे वेस्टर्न म्यूजिक के। और फिर हिंदी फिल्म म्यूजिक एक वक्त आया, जो मैं उसमें एक बहुत ही उसमें, क्या कहते हैं, डूब गया था। तो मदन मोहन जी, जयदेव जी, जय किशन, शंकर जय किशन जी, ये मेरे मतलब सबसे पसंदीदा और आइडल लोग थे। तो जहां मुझे याद है कि बचपन में जब शायद मेरे उम्र के लोग शायद किसी एक्टर या एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ मांग रहे, तो मुझे जयदेव जी का ऑटोग्राफ चाहिए था। तो क्या बात जयदेव जी भी बहुत मुझसे बहुत प्यार करते थे। है, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, जी ये जेनेटिक्स है जिसका जिक्र अभी हम कर हाँ, रहे थे। शायद तो ये मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे उनसे प्यार भी बहुत मिला, जयदेव जी से। हालांकि मैं बहुत छोटा था, उनको भी एक अजीब बात लगती थी कि ये इतना सा बच्चा मेरा फैन कैसे, तो मेरी खुशकिस्मती कि मैंने एक दो उनके रिकॉर्डिंग्स भी जाके देखे। अरे वाह। तो ये था कि फिल्म म्यूजिक, अनिल दा मेरे बहुत बहुत प्यारे म्यूजिक पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो जहाँ, और आपको तो याद होगा कि उस जमाने में हिंदी फिल्म म्यूजिक थोड़ा डिप हुआ था, आपको याद होगा, इट जी वाज जी। नॉट वेरी वेरी अपीलिंग। सो आई थिंक some people from my generation were going back डिस्कवरी में। तो वो एक मुझे एक क्या कहते हैं, मैं डूब गया उस म्यूजिक में। और फिर मुझे इश्क हुआ मैडम नूरजहां से। तो उनका जब मैंने एक एक अलग अंदाज, अछूता अंदाज जब मुझे एक भा गया, तो मुझे याद है लता जी ने ही मुझे कहा था कि एक उनकी फिल्म थी, पंजाबी फिल्म चन्वे, कि तुम उसके गाने भी सुनो। तो वो गाने सुने मैंने, तो तब से मुझे फिर पंजाबी, उनका जो रेpertoire है उससे भी एक बहुत
प्यार हो गया और फिर मैं उसमें डूबता चला गया। तो शायद उसकी वजह से वो पंजाबी क्या कहते हैं, प्यार आ गया। आम, हाँ आम लगा, मतलब मुझसे, मुझे ऐसे जब मैं सुनता हूँ तो ऐसे लगता नहीं कि कुछ किसी और जबान का मैं गाना सुनता हूँ। हालांकि आई एम टिपिकल, क्या कहते हैं, साउथ बॉम्बे में पला बड़ा लड़का हूँ, जहाँ मेरे दोस्तों को शायद हिंदी भी नहीं आती थी बात करना, और घर में तो हम लोग मराठी बात करते हैं, आपको तो मालूम है, और वो भी एकदम घरगुती मराठी नॉट नॉट वेरी बस वेरी अपनी एलिक्वेंट, हाँ, मराठी। सिंपल मराठी, हाँ। एक हालांकि एक मेरे कॉम्बो। मेरे माता जी का ही मराठी बहुत अच्छा है, तो उन्होंने हमको बहुत जल्दी हमको सिखाया कि ग्रामेटिकली कभी हमने गलती नहीं की। और फिर शायद स्कूल में भी हमको सिर्फ 2 या 3 या 4 साल था मराठी, तो हिंदी में ज्यादा, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस रहा है हमारा, मतलब मेरा, आपका हाँ। हिंदी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, फिर मैंने बकायदा फिर उर्दू में तालीम भी ली, मेरे उस्ताद जी आते थे, फिर मैंने 2 साल उर्दू सीखा। बस गजलों का मुझे बहुत शौक है, तो उर्दू शायरी का मुझे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, सच कहूँ। हर जुबान पसंद है बहुत मुझे, एक मजा है उसमें। वो भी देखिए कुदरती ही है शायद, जैसे दीदी ने बहुत साल पहले उस जमाने में हर जुबान में गाया, फिर आशा जी ने भी, मतलब उनका जो एक इतना प्रोलिफिक काम है, शायद कोई भी आर्टिस्ट ने इतनी जुबानों में इतना प्रोलिफिक काम किया होगा इन दोनों बहनों की तरह। तो नहीं, दीदी ने भी मुझे एक बार जिक्र किया, तो बहुत बचपन में उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, मैं सब जुबान में गाना चाहती हूँ। और शायद आम शांता अप्टे से बात उनकी हुई थी, और उन्होंने कुछ उस जमाने में इंग्लिश गाना गाया था या ऐसा कुछ, तो तब से वो एक कहानी उनको एक इंस्पायर हुई कि उन्होंने भी वो बहुत कच्ची उम्र में ये थाम लिया कि मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी हर जुबान में गाऊंगी। और उनकी खुशकिस्मती, उनको लोग भी ऐसे मिलते गए, और ऊपर वाले का तो करम था ही उन पर। तो मुझे भी जुबान गाने, दूसरे जुबान गाने का बहुत शौक है। आज भी कई सारे सिंगर्स दूसरी भाषाओं में गाते हैं, लेकिन आपको महसूस हो जाता है कि ये इस भाषा का सिंगर जी नहीं है। जी 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 और लता जी ने आपको किसी भी भाषा में ये महसूस जी होने जी का जी मौका ही नहीं दिया कि वो उस जी भाषा की बिल्कुल, नहीं है। लता जी और आशा जी ये दोनों एक अपने आप में एक मिसाल है इस लैंग्वेजेस के, इतने आसानी से उसमें, उस ढांचे में वो फिट हो जाती है। इज समथिंग रियली अमेजिंग। मतलब मंगेशकर मेरे साथ हो और म्यूजिक ना हो तो आपके चाहने वाले मुझे वैसे ही मार देंगे। जी जी। सो दिस एल्बम इज, इसका नाम है विद इन यू, और इसमें 6 गाने हैं। ये सूफियाना थॉट के ऊपर है, और इसमें 3 गाने जो है वो ट्रेडिशनल कलाम है, हजरत शाह हुसैन, ख्वाजा गुलाम फरीद और बाबा बुल्ले शाह। तो और 2 गाने एक नई कवियत्री ने लिखे हैं, जिसका नाम है अमृता, और उसमें एक थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, टू हम्म, गेट द सूफियाना थॉट अक्रॉस। सो और इस एल्बम का एक सॉर्ट ऑफ थीम, जो ऐसे ही करते करते गया, ऐसे सोच के नहीं तो नहीं किया था। तो उर्दू में और शायद सूफियाना में ये एक, कहते हैं ना कि इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, तो जहाँ एक इश्क है अपना, जो सुपरफिशियल वर्ल्ड लेवल पे किसी इंसान का किसी और के ऊपर प्यार होना, या उसकी एक जरूरत होनी या नीड होनी, और एक है अपना इश्क अपने खुदा से या अपने क्रिएटर से, उसकी लेवल तो ज्यादा है। जी। तो एक हमने ये 2 गानों में ऐसा प्लान करके शायद किया था तब, कि एक थोड़ा सा एक प्ले है इसके ऊपर, कि आपको जब आप गाना सुनेंगे तो आपको महसूस होगा एक एक हद तक कि एक शायद कोई रोमांटिक गाना चल रहा है, और मैं किसी औरत के बारे में, उसके इश्क में गा रहा हूँ। फिर एक मोड आता है कि आपको ये समझ में आता है कि नहीं, ये एक्चुअली अपने रब के साथ सही राब्ता बात। है। सो वही एक गाना है विच इज कॉल्ड यहाँ भी तू वहां भी तू।
जमी तेरी फलक तेरा, सॉरी, जरा जरा जलवा तेरा। बड़ा कमाल का फ्यूजन है आपके सूफियाना अंदाज का और पंडित जी के म्यूजिक का, जी, क्योंकि ये बड़ा स्लो पॉइजन की तरह लग जी रहा है जो लंबे समय तक असर दिखाएगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरी कोशिश रही है कि अ, पिछले एल्बम में भी जो लता जी के साथ मैंने किया था, तो जैसे मैंने जिक्र किया था कि ना सिर्फ हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी म्यूजिक का मुझ पे असर है, वेस्टर्न म्यूजिक का भी बहुत सारा असर है। तो पिछले एल्बम में मैंने मतलब रूह तो मेरी हिंदुस्तानी ही रहेगी, और मेरी ट्रेनिंग लाइट क्लासिकली रही है, तो वो ही रहेगी। लेकिन जो मेरे इन्फ्लुएंसेस है, जो लास्ट एल्बम में मैंने गॉस्पेल म्यूजिक या सोल म्यूजिक, ओल्ड सोल, नॉट द न्यू काइंड ऑफ सोल, जैसे आर्टिस्ट लाइक मार्विन गे, अरीथा फ्रैंकलिन, इनका बहुत मुझ पे असर रहा है, द वे दे सिंग एंड हाउ दे हिट द नोट्स। तो मैंने उसका भी एक, वो शामिल है, कहीं नजर आता है, और कुछ डिलिबरेट भी किया है। इस एल्बम में भी वही हुआ है कि जो मेरे हिंदी फिल्म म्यूजिक का जो मुझ पे असर रहा है, जैसे शंकर जयकिशन जी का, या पंचम अंकल का, या एस जी बर्मन साहब, जयदेव जी, मदन मोहन, ऑफ कोर्स मेरे पिताजी भी, तो एक अपना जो एक स्टाइल है हिंदुस्तानी कॉम्पोजिशन का, तो वो भी बरकरार हुआ है, रखा है मैंने, ऐसा सोचता हूँ। और सूफियाना म्यूजिक आप नॉर्थ वेस्ट का सुनेंगे, पाकिस्तान का, तो कुछ राग तक ही महदूद होता है, सिंध भैरवी या मुल्तानी काफी। तो वो मोल्ड भी मैंने कोशिश की है, जानबूझ के नहीं, एक वेरी नेचुरली मुझसे वो हुआ है कि एक अलग रागों का एक इस्तेमाल हो जाए, और उसका फ्लेवर थोड़ा सा बदल बदल जाए, और वेस्टर्न म्यूजिक का भी इन्फ्लुएंसेस है, तो इसमें ये गाने में थोड़े से वेरी हल्का सा आपको कहीं जैज का इन्फ्लुएंस आएगा। एक और मेरा गाना है इस एल्बम में, विच इज कॉल्ड हैरान हुआ, उसमें भी आपको जैज का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नजर आएगा। और एक हाईलाइट आपको बताऊं इस एल्बम की, इस एल्बम में मेरे साथ दो वेस्टर्न म्यूजिशियंस फ्रॉम यूएसए, उन्होंने भी बजाया है इसमें। सो वन इज कॉल्ड मिस्टर डैलस स्मिथ, एंड वन इज सुजन मेजर। नाउ सुजन मेजर इज द हार्प, जो बड़ा हार्प होता है, शी इज अ जैज हार्प प्लेयर, and Dallas is a jazz woodwind and master of saxophone and all that. तो ये मतलब जैज के मास्टर्स है दोनों, और दे हैव वर्कड विद none other than Frank Sinatra and Ahmad Jamal क्या बात। and Johnny Mathis. So ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती कि मैंने उनको गाने सुनाए। हमारे करीबी दोस्त हैं लाजो गुप्ता जी, जो उस्ताद अली अकबर खान साहब की साहबजादी है, तो उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया, उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि जरूर, और कोई भी मुआवजे के बजाय उन्होंने एज जस्ट आर्टिस्ट उन्होंने कहा कि हमको इसमें शामिल होना है, तो क्या दोनों ने बजाया है। एंड द एल्बम इज अरेंज्ड बाय अ वेरी टैलेंटेड पर्सन इन ओल्ड नेम, ओल्ड, सॉरी, ओल्ड, आई शुड नॉट से ओल्ड, बट काफी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड जतिन शर्मा। जतिन शर्मा जी ने इसका अरेंजमेंट किया है। सो यू वाह। विल, दिस इज वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ, इस एल्बम में आपको काफी सारे मतलब अलग रंग के गाने हमने कोशिश किए जी। रंग नजर। जो एक गाना है उसमें आपको थोड़ा सा मॉडर्न ट्रांस का एलिमेंट ही हमने इंट्रोड्यूस किया है, बट एकदम हल्का सा, ये नहीं कि हम इसको कहेंगे ये ट्रांस का सॉन्ग है। सो इट हैज अ बिट ऑफ अ ट्रांस इन वन सॉन्ग। एक गाना इज लाइक दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, आई वुड से इज अ लिटिल हिंदी फिल्म की तरह, मैं सोचता हूँ। दूसरा गाना है वो जी जी बिल्कुल। थोड़ा जैज एलिमेंट है। एक गाना है वो अ, काफी ज्यादा क्लासिकल की तरफ है, लाइट क्लासिकल, विच इज मेरे साहिबा। एक गाना एक और है, उसमें भी क्लासिकल एलिमेंट है इन द धुन, कलावती पे आधारित है वो,
लेकिन उसका जो फ्लेवर है वो सॉफ्ट रॉक म्यूजिक का है, क्योंकि सॉफ्ट रॉक म्यूजिक का भी मैं बहुत क्या कहते हैं उसका इन्फ्लुएंस रहा है, बिकॉज द बीटल्स, जॉन लेनन एंड ईगल्स एंड ऑल ऑफ दीस वंडरफुल musicians that I grew up with. ये एल्बम वैसे ही शेयर और सब्सक्राइब हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं, इतना सुंदर सुन के ही लग रहा जी है, जी बहुत बहुत तो शुक्रिया लोगों को लुभाएगा ही जी। निश्चित तौर पर। आपका वाकई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय आपका बिताने के लिए, थैंक यू वेरी शुक्रिया जो मच। आपने मुझे और आने बुलाया। वाले एल्बम के लिए जल्दी जल्दी जरूर फिर हमारे जरूर साथ आइए। जरूर, डेफिनेटली आई विल डू माय बेस्ट। थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। नाइस टू टॉक टू यू।